हेलो गाइज। कैसे हो आप सब। तो बेसिकली आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ, जो कि आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है वो आज का पहला क्लास है, क्लास 1। ठीक है। जिसमें कि हम बात यही करेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ठीक है। देखो गाइज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बंदा कर नहीं सकता है। हर कोई कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। दुनिया में ऐसी मतलब चांद पे बंदे चले जाते हैं तो इंसान ही जाता है, और वो इंसान ही करते हैं। ठीक है। बंदे फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करता है, डिलीवरी भी करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो बेसिकली ये है कि बंदे आते हैं यहाँ पे किस लिए, तो मोटा पैसा कमाने के लिए। तो गाइज, सबसे जरूरी चीज कि अगर मोटा पैसा कमाते हो तो आपके पास बारीकी, जो एक बारीकी चीज होती है ना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बारीकी चीज को समझ नहीं सकते हो तब तक आप किसी भी चीज में पैसे नहीं कमा सकते। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसको सोच, समझो, सोचो, देखो, उसके बाद उसको पेपर ट्रेड करो। उसके बाद फिर आओ आप पैसे लगाओ, ट्रेडिंग करो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पैसे लगाओ, ट्रेडिंग करो, सीखो, समझो। ठीक है। उसके बाद आप तीसरी चीज, आपने सीखा, समझा, सब कुछ किया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया से सीखा है। लेकिन गाइस, हमेशा याद रखना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। गाइस, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई एक गुरु होना चाहिए, कोई एक एडवाइजरी होनी चाहिए, कोई एक एडवाइस करने वाला चाहिए, होना चाहिए, जो आपको सही दिशा में लेकर के जाए, जो आपको सही डायरेक्शन दे। ठीक है। अगर गाइस कोई आपको सही डायरेक्शन दे नहीं सकता है तो आप उसका साथ बिल्कुल मत करो। उसका साथ उसी समय छोड़ दो जो आपको भटकाता है, जो आपको गलत प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है। तो गाइज, बेसिकली करने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में ये दो तीन जो भी फॉलो है वो आप फॉलो करते हो, दो तीन गाइड जो भी है वो आप फॉलो करते हो, तो गाइज आप ट्रेडिंग में महारथी हासिल करो। और गाइज, फिर आप ट्रेडिंग में महारथी हासिल करने के बाद आप, ये एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप आंख बंद करके आप ये बोलोगे कि भाई हमें ये प्राइस को ऊपर देखना है, मतलब मैंने इस प्राइस पे हाथ रखा है तो ये प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरीके की नॉलेज गेन होनी चाहिए। और अगर उस समय भी कभी अपने अंदर ये घमंड मत लाना कि भाई हमने किया है तो आया नहीं। हमेशा एक एडवाइजरी अपने साथ रखना, मतलब हमेशा एक सलाहकार को अपने साथ रखना कि वो आपको हमेशा बताए, हमेशा गाइड करे कि आप इस डायरेक्शन में जाओ तो आप सही करोगे, इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप गलत करोगे। और हमेशा गाइस, देखो गाइस, कहने का मतलब ये है कि जैसे बादल छाया हुआ रहता है, ठीक है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हाँ बादल छाया हुआ है तो बारिश हो ही जाए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही गाइस, ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शन में जब भी ट्रेड करो उसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ये नोट कर लेना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो फिर गाइस मैं ये लिख करके दे सकता हूँ कि आपकी जितने भी कैपिटल है, जितने भी अपने आपके अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, सारे लॉस्ट कर दोगे आप एक ही ट्रेड में। चाहे वो फिर पहले आपको प्रॉफिट हो, आपने 10 ट्रेड किया, आपको 9 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, नो डाउट। ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेड ऐसा मिल गया ना जिसमें आपको लॉस, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो मैं ये लिख करके दे सकता हूँ कि आपने जितनी प्रॉफिट किया है एंड आपकी जितनी कैपिटल है वो सारी लॉस हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो गाइज, आज से जो मैं क्लास शुरू करूंगा, क्लास 1 2 3 4 5 6, जितने भी क्लास जाएंगे बेसिक से लेकर के बेसिक टू एडवांस लेवल पे मैं आपको सिखाऊंगा। हर एक छोटी सी छोटी चीज सिखाऊंगा। जो भी आपको चीज समझ में नहीं आए वो मुझे आप कमेंट करना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, मुझे आप मेल कर सकते हो। ठीक है। आप मुझे कमेंट करना, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं हर एक
पर्सन का, हर एक बंदे का मैं मैसेज रीड करके उसका रिप्लाई 100% करूँगा और बिल्कुल करूँगा। ठीक है, जहाँ पे आपको जो चीज़ समझ में नहीं आता है आप मेरे को बेधड़क पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। गाइज जब आप ये वीडियो देखो तो ये समझ लो कि इसके बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं। हाँ, भले टाइम लग सकता है। अगर आप अभी ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो तो ट्रेड अभी मत करो, पहले समझ लो, सीख लो, उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बंदा, मतलब जो भी व्यूअर, जो भी ट्रेडर अगर मेरा ये वीडियो देखता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी जगह पे मतलब ये लगे कि हाँ यहाँ पे ये इसको ऐसे होना चाहिए, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे कि हाँ आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से और ब्रीफ कर दीजिए। तो मैं सेम चीज को मैं दोबारा से आपके लिए, आप जिस तरीके से चाहते हो कि हाँ मुझे, मेरे को इस तरीके से समझ में आना चाहिए, मतलब एक लेटर जिसको कहते हैं कि हम अगर फ्यूचर्स के बारे में बात करें कि व्हाट इज फ्यूचर, तो अगर मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ कि हाँ फ्यूचर के बारे में कि हाँ इसमें स्टॉक खरीदा जाता है, कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसके बारे में और बताओ, इसके लॉस कितने होते हैं, इसके डेट एक्सपायरी क्या है, नहीं है, वो सब तो गाइस मैं बताऊंगा ही। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि हाँ डेट एक्सपायरी के बारे में और थोड़ा ब्रीफ कर दो आप, ठीक है, कंपनी के बारे में और ब्रीफ कर दो, स्टॉक के बारे में और ब्रीफ कर दो, तो गाइज मैं मैं दोबारा से मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। मैं दोबारा से फिर स्ट्रक्चर वही रहेगा, फिर मैं उसको आपको बहुत अलग तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज बिना टाइम को गवाए, चूंकि गाइज वीडियो, चूंकि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, तो यूट्यूब का मतलब यहाँ पे लोग ये निकालते हैं कि जल्दी जल्दी 1 मिनट 2 मिनट में वीडियो बनाया, मतलब 5 मिनट 6 मिनट में वीडियो बनाया, 10 मिनट में वीडियो बनाया और ये लोग हटाकर हटा दिया उसको। गाइस लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को समझा रहा हूँ तो उसमें टाइम मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर मेरा समझाना बेकार है। फिर मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं टाइम देखूंगा, अगर मैं टाइम ये देखूंगा कोई 5 मिनट में मेरा वीडियो कंप्लीट होना चाहिए, तो गाइज ना मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा और नहीं आप सही तरीके से समझ पाओगे। तो टाइम टाइम इज डजेंट मैटर, मैटर्स दैट कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो आप देख रहे हो गाइज, जो हमने ये डायग्राम बनाया है, जो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग की, जो हमने यहाँ पे एक चार्ट रखी है, ये एक चार्ट हो गई और ये एक पैटर्न हो गया। तो गाइज बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमेशा चार्ट को रीड करो। अब गाइज अगर किसी चीज को आप देखते रहोगे ना प्यार से, ऐसे आंख तरेर के नहीं, मतलब गुस्से से नहीं, प्यार से, लव से, अगर आप प्यार से किसी चीज को देखते रहोगे, उसको समझते रहोगे कि गाइज अगर ये बना है, ये एक्चुअली, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जो दीवार होता है, दीवार और वॉल, उसके अंदर छेद किया जाए, होल किया जाए और आप उसको देखोगे, तो अगर आप उसको ये देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये इसके अंदर छेद है, आपने पहली बार देखा छेद, वॉल है, वॉल है, आपने छोड़ दिया ओके यार इसमें छेद है, इस दीवार के अंदर छेद है, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि दीवार के अंदर छेद क्यों है, किस वजह से छेद हुआ है, वॉल किस वजह से हुआ है। तो आप उसको पहले देखोगे, उसके ऊपर नजर टिकाओगे, समझोगे कि हाँ ये दीवार है, इसके अंदर छेद है, ये छेद हुआ कैसे, क्यों किया गया ये छेद, वाकई इसको छेद करने से क्या ये इस घर, जो घर है, जो दीवार है, वो मजबूत होगा, या फिर इसमें कुछ और कोई और ऐसी चीज हो सकती है। डेट मीन्स मैं आपको ट्रेडिंग के व्यू से ही समझाता हूँ कि समझ में कि दीवार में जो छेद है, उस छेद से प्राइस जो है मतलब बढ़ सकता है और प्राइस डाउन हो सकता है, गिर सकता है। तो आप उस पर देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कि क्या इससे प्राइस बढ़ सकता है, डाउन हो सकता है।
फिर आपको देखते देखते अचानक से आपको क्या दिखता है कि एक और दीवार में होल हो गया है, छेद हो गया है, जो कि वो छेद है जो कि उसमें पैसे रखे हुए हैं और वो ऊपर साइड में रखे हुए हैं। तो आपने क्या किया, आपने उसको पहले देखा, समझा, उसको एनालिसिस किया, यार इसके ऊपर है, मतलब इसके ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर अगर छेद मिलेगा, होगा इसके ऊपर छेद, तो इससे मुझे पैसे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं, समझा नहीं, और उसी छेद के जस्ट नीचे आपने ऐसे हथौड़ा मार करके कहा कि इसी में हो सकता है, मतलब मेरे पूर्वज जो होंगे ना, मम्मी पापा, वो इसी में, मतलब मेरे बाबा दादा होंगे, वो इसी के अंदर पैसे छुपेंगे, तो पता चलेगा कि जो आपका घर है वो भी टूटेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, और जस्ट इसी के अंदर जब आप उसको देखोगे, समझोगे, उसको एनालिसिस करोगे क्या, मतलब अगर ये प्राइस जा रहा है, जैसे सपोज दैट कि मैं आपको कुछ लिख करके मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं। थिंक गाइस ये दिख रही होगी सबको। तो ये एक ब्लैक बोर्ड होगी। तो अपन बात ये करते हैं कि मतलब मान के चलो कि हमारा ये निफ्टी है, निफ्टी, निफ्टी, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे चल रहा है 16,000 पे, 16,000 पे निफ्टी चल रहा है। ठीक है, हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस किया, ठीक है, कि भाई ये जो निफ्टी है, ये जो चल रहा है, ये कितने पे जाना चाहिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो बेसिकली ये जाना चाहिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से, मतलब 16,050 हमने यहाँ पे ये देखा, लगाया, मतलब हमने क्या एनालिसिस किया, नहीं किया, उस हिसाब से हमने लगाया 16,050। अगर हमारा एनालिसिस सही हुआ, जिसको आप लोग प्रेडिक्शन बोलते हो, तो फिर ये क्या जाएगा, मतलब सही हुआ, तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर हमारा एनालिसिस गलत हुआ, तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। ठीक है गाइज, तो अब कहने का मतलब ये है कि जरूरी होता है कि हम एनालिसिस क्या करते हैं, हम देखते क्या है, समझते क्या है, बेसिकली तुम्हारा एनालिसिस का फंडा यहीं पे है। ठीक है गाइज, तो अगेन हम लोग आते हैं अपने इस पे। तो गाइज हम लोग आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है क्या, मतलब गाइज ट्रेडिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ट्रेडिंग है, मतलब कि इसमें इंट्राडे और डिलीवरी, डिलीवरी को हम फॉरवर्ड भी बोलते हैं, मतलब कोई ऐप है जैसे जेरोदा ले लो आप, जेरोदा में इसमें आपको डिलीवरी की जगह पे फॉरवर्ड लिखा होगा, तो गाइज जो भी फॉरवर्ड होगा वो ये समझ लेना कि आप मतलब उसको आप कभी भी बेच सेल कर सकते हो। ठीक है, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी, अगर ट्रेडिंग में है तो एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी डेट तक आप रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, उसके बाद भी आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस यही होते हैं कि इसमें आपको स्टॉक के बारे में रहेगा, कंपनी के स्टॉक के बारे में रहेगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रेट रहता है, कंपनी का स्टॉक का इंटरेस्ट रेट रहता है, ये सब ऑप्शंस के बारे में रहेगा, आपको लॉट साइड वगैरह ये सब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो कि फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो गाइज आपको यहाँ पे दिखेगी, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, इंस्ट्रूमेंट टाइप, लॉट साइज, अंडरलाइंग वैल्यू और एक्सपायरी डेट। सो गाइज फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है जिसमें कंपनी होता है, कंपनी इंडेक्स करेंसी होता है, उसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो किस में आता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंस्ट्रूमेंट टाइप में आता है, जिसमें गाइज आप देखोगे कि जो भी कंपनियां हो गई, रिलायंस हो गई, आदित्य बिरला हो गई, ठीक है, अदानी हो गई, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारी जो भी है, ये सारी कंपनियां हैं,
और इसको हम इंडेक्स में भी ला सकते हैं, मतलब इंडेक्स में भी देखोगे तो गाइस इंडेक्स में भी सेम ही होता है, मतलब उसके लॉट के हिसाब से होता है, उसके मतलब जो भी उसका प्राइस होता है इंटरेस्ट रेट करे वो होता है, ठीक है। एंड लॉट साइज, लॉट साइज गाइस होता है कि कंपनी के अपनी अपनी कंपनी की अलग अलग लॉट साइज होती है, ठीक है। किसी में आप 1000 देखते हो, किसी में 2500 देखते हो, किसी में 10, 10 तो नहीं होता है, 100 होता है, 1000 होते हैं, 2500 होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से लॉट साइज होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि सपोज दैट कि निफ्टी है, नहीं निफ्टी छोड़ो, अ, वो अलग हो गया। हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है, जो भी कंपनी इंडेक्स का जो फंडा है, हम उसमें बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर मतलब हो गया जो स्टॉक हो गया, जो बेसिकली स्टॉक होता है, मतलब ये सब ये होता है कि आपको एक्सिस बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, पेटीएम हो गया, एटसेट्रा, वो कंपनी हो गई, कंपनी की स्टॉक हो गई, जिसकी होगी कि भाई आप 100 रुपये है इसकी वैल्यू, तो आप 100 रुपये में एक सिंगल स्टॉक ले सकते हो, 100 रुपये, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि मतलब है, इंडेक्स तो है, ठीक है, अब उसके अंदर कंपनियां हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, अगर आप ले रहे हो तो आपको लॉट में लेना, ठीक है। मतलब ये कि आप अगर 100 रुपये में, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इंडेक्स में रिलायंस का प्राइस 100 रुपया है, तो आप 100 रुपये में, आपको ये 100 रुपये में नहीं मिलेगा, अगर उसके अंदर 5 लॉट होंगे, मैं एज फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर इसके अंदर 5 होंगे, ठीक है, तो फिर आपको लॉट साइज टिकट साइज जो 5 होता है, तो आपको वो 500 रुपये में, ठीक है, और वो आपको 5 होंगे। और सेम वैसे अगर उसकी प्रॉफिट आपको जाती है, अगर वो गेन करता है 110 पे, ठीक है, तो आपको उस पे 50 रुपये की प्रॉफिट होगी, ठीक है। अगर आपको 110 रुपये बेचते हो तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट होगी, तो आपको 150 रुपये प्रॉफिट, अगर लेकिन ये कंपनी में क्या है कि स्टॉक जो आप लेते हो, तो स्टॉक में क्या है कि अगर आप 100 रुपये की चीज अगर आप 10 रुपये में बेचते हो, तो आपको सिर्फ सिंगल एक स्टॉक मिल रहा है, जो कि आप उसको 110 रुपये मिल रहा है, सिर्फ आपको 10 रुपये ही प्रॉफिट होगी। तो गाइज ये समझना, जो करेंसी ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, तो जो इसके इंटरेस्ट रेट होते हैं, मतलब जो हमने अभी बताया कि आपको 110 रुपये में आप बेच रहे हो या 90 रुपये में बेच रहे हो, 100, तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है। अंडरलाइंग वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जो भी करेंट का वैल्यू चलता है, वैल्यू ऑफ एसेट मतलब जो भी करेंट का वैल्यू चलता है, उसको हम अंडरलाइंग वैल्यू कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि रिलायंस है, रिलायंस की भी वैल्यू चल रहा है 24,000 समथिंग, सॉरी 2400 समथिंग, 2400 समथिंग, तो वो हो गई एक अंडरलाइन, ठीक है। और लॉट साइज क्या होता है, हमने गाइस आपको पहले बता दिया है, इंडेक्स में लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज होता है कि मतलब सबकी अपनी एक अलग अलग लॉट साइज होती है, ठीक है। रिलायंस की आई थिंक 1000 के आसपास है, ठीक है, और 20 या टू 1000 या फिर 2500 के आसपास है, इसी की समथिंग है। मतलब एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक की भी 1000 के आसपास है। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा की 100 या 500 के आसपास है, किसी का 10,000 के आसपास भी रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो लॉट साइज रहती है, तो इस हिसाब से उसको आपको लेना होगा। एक्सपायरी डेट क्या हो गया, तो एक्सपायरी डेट गाइज वीकली होता है, मंथली होता है, हर एक थर्सडे बाई थर्सडे को इसी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। ये हो गई फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। अब आते हैं गाइज ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोग कहते हो बहुत बड़ा बवाल। गाइज एक चीज और, जो भी ये फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, तो जो भी मतलब प्राय जो जिस चीज की फ्यूचर देखते हैं, मतलब सपोज दैट ये करो कि मतलब हमने ये कहा कि भाई चलो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो भी आप निफ्टी लेते हो ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी, सॉरी मैंने उस वक्त मिस्टेक कर दिया था, मतलब वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का बात लेने से मैं क्यों वो हो रहा था, क्योंकि मुझे उसको वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझाने का
जो मेरा व्यू था वो कुछ अलग था। ठीक है, लेकिन गाइज जरूरी है समझाना बताना, क्योंकि सब जो भी पार्ट है वो सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ही पार्ट है। तो गाइज आप ये समझ लो कि जो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी होता है, ठीक है, तो निफ्टी का जो एक ये समझ लो जो उसका प्राइस होता है, अंडरलाइन प्राइस, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एसेट। अंडरलाइन मतलब ये बस मतलब कि 16,100 पे चलता है निफ्टी का प्राइस, और बैंक निफ्टी का 3500 का चल रहा है। ठीक है, 3500 नहीं, 35,000। ठीक है, और निफ्टी का 16,000 पे चल रहा है, 16,100। तो गाइस ये समझ लो कि अगर हम इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 1 मंथ की, 1 मंथ की रहती है, 1 वीक की रहती है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जो इसकी प्राइस होती है, ठीक है, तो अभी क्या है कि आप एक साथ 16,000 पे जो चल रहा है 16,100 की, आप उसको एक साथ कोई भी बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको एक साथ एक लॉट में आप ले सकते हो, क्योंकि निफ्टी का जो लॉट होता है वो 50 लॉट का होता है, और जो बैंक निफ्टी का होता है वो 25 का होता है। ठीक है, तो उसमें आपको लाखों रुपए, आई थिंक लाखों करोड़ों रुपए के अराउंड आ जाता है। तो फिर गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टॉक मार्केट है, सेबी है, एनएसई है, उसने इसको बहुत ही सरल तरीके से उसको चेंज कर दिया कि भाई चलो ठीक है, मतलब इसको आप एक साथ तो नहीं ले सकते हो, लेकिन हम इसको बाइफ्रिकेट कर देते हैं, कि इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई आपको एक एक्शन प्राइस मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको लेना है। और गाइस तो ये होता क्या है एग्जैक्टली, पहले ये समझो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होते क्या है। जैसे सपोज दैट मान के चलो कि एक जमीन है, ठीक है, दिल्ली में एक, नहीं सॉरी किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब ये समझ लो कि एक जगह पे एक जमीन है, ठीक है। अब वहां पे 10 बंदे गए, 10 बंदे जाकर के ये बोलता है कि भाई हमें यहाँ पे ये जमीन को लेना है, अपने को ये जमीन खरीदना है। तो अब वहां पे क्या किया कि भाई 5 बंदे को ये लगा कि भाई यहाँ पे जमीन हम लेंगे ना, तो ये आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाएंगी, रेस्टोरेंट हो जाएंगे, अच्छे होटल्स हो जाएंगे, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पे अगर हम कोई मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आने वाले समय में अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा अच्छा खासा दुकान बनता है तो इस जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब बन जाएगी, मतलब यहाँ से अगर कुछ भी मतलब डेवलप होता है इस जगह का, इस एरिया का, तो इस जमीन का वैल्यू अगर आज के डेट में 1 लाख है, तो कल के डेट में ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे समझना आप। और वहां से जो 3 बंदा है ना, वो ये उसके माइंड में ये है कि यार अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, और आने वाले समय में, मतलब आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, यार अगर ये ऐसे ही रहा, या फिर क्या पता यहाँ से कोई बाढ़ वाढ़ निकल जाए, मतलब कोई नदी वदी बहने लगे, है ना, या फिर यहाँ पे कोई कूड़ा वूड़ा डालने लगा, तो फिर इस जमीन की जो कीमत है वो तो कम हो जाएगी। तो अभी जो 1 लाख है, तो क्या मैं अभी वेट कर सकता हूँ कि जब इसकी जमीन की कीमत अगर 70,000 पे आ जाए, 50,000 पे आ जाए, 60,000 पे आ जाए, तो क्या हम इसको खरीद सकते हैं उस समय? तो गाइज आपको मतलब ये वहां पे 3 बंदे हो गए जो कि अलग माइंड का बंदा अलग माइंड सेट कर रहा है कि भाई इस जमीन की कीमत गिरेगी, और वहां पे 7 बंदे ऐसे हो गए कि जहाँ पे वो कर ये माइंड सेट कर रहा है कि यार इसकी कीमत बढ़ेगी। ठीक है, और जो बेचने वाला हो वो कहेगा यार इसकी कीमत बढ़े या गिरे, अपने को तो बेचना है यार 1 लाख, और वो तो हम बेच के ही रहेंगे, है कि नहीं? ये नहीं आएगा, कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा, कोई और आएगा, है कि नहीं? गाइज एक चीज हमेशा याद रखना कि फ्यूचर ऑप्शन में जो ये ट्रेडिंग होता है ना, यहाँ पे जो सेलर होते हैं और बायर होते हैं, दो ही बंदे होते हैं, एक सेलर और एक बायर। तो गाइज हमेशा इसमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है, उसके हिसाब से सोचना है, उसके हिसाब से वर्क करना है इसमें। ठीक है, तो अब गाइज ये एक बात याद रखना, सेलर हमेशा कभी भी अपना लॉस लेके नहीं चलेगा। अगर वो 1 रुपए में भी, अगर वो जमीन को अगर 60,000 में भी बेच रहा है ना, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और गाइज कहने सुनने को तो मिलता है कि अगर कोई लॉस में जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि गाइज लॉस में जाता है तो प्रॉफिट होता है, नो डाउट, सही बात है। ठीक है,
लेकिन गाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बंदा लॉस करता ही नहीं। सपोज डैट अगर कोई बंदे ने 100 रुपए की संपत्ति, कोई जमीन, सपोज डैट की कुछ भी एक कॉपी लिया 100 रुपए की, ठीक है। अब उसको वो ये सोच रहा है कि यार 110 रुपए में मैं इसको बेचूंगा, किसी कारणवश, एट एनी रीजन, वो 110 रुपये में बेच नहीं पाया। हो सकता है वो जिस समय 110 रुपये प्राइस चल रहा हो वो उस समय मार्केट में हो ही नहीं, या फिर वो 110 रुपये गया ही नहीं, ठीक है। तो गाइज कहने का मतलब ये कि अगर बंदे ने ये देखा कि यार 110 रुपये में ठीक है यार, हम 110 रुपये में नहीं बेच रहे हैं, 100 रुपये में बेच देते हैं, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, सी टू सी, मतलब सी टी सी, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, ठीक है, सी टू सी। तो अब यहाँ पे 100 रुपये मिल गया ना, प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे देखा कि यार अब जो बंदा 100 रुपये में लिया है उसने कहा कि यार ये 100 रुपये में, अब मतलब ये तो 100 रुपये में भी नहीं बिकेगा, इसकी प्राइस तो 90 रुपये चली गई है। अब यहाँ पे गाइस सोचना, जो बंदा सेल करेगा ना उसके माइंड में और भी चल रहा होगा कि यार हम इसको 90 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉल जा रहा है, अगर हम इसको प्राइस को हमने बढ़ने की उम्मीद किया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, तो क्यों ना हम इसको 90 रुपये में बेच करके और जो दूसरा कॉपी है उसको खरीद लेते हैं 90 रुपये में, फिर उसको बेच देंगे 100 रुपये। तो गाइज वो उसको लॉस कहीं से नहीं ले। अब गाइज वो ये सोचेगा, ये पकड़ के रह जाएगा, जैसे मतलब बहुत सारे बंदे करते हैं कि भाई मेरे को तो बेचना ही नहीं, अभी इसकी प्राइस लॉस जाए मतलब कॉपी सर जाए, लेकिन मेरे को तो बेचना ही नहीं है। तो गाइज ऐसे बंदे होते हैं ना, कहीं के नहीं रहते, ठीक है। एक कहावत सुनी हो, ना घर के ना घाट के, मतलब कहीं का भी नहीं रहते। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे बंदे के लिए कहा जाता है कि बंदा लॉस में, कोई लॉस में जाता है तो किसी को प्रॉफिट होता है, ये है, ठीक है। सेम सिनारियो है बैंक निफ्टी और निफ्टी। गाइज इसके बारे में जो मैं बात कर रहा था ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको मतलब ऐसे इस तरीके से आपको बताऊं कि एक ही चीज में सारा कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन यहाँ पे बताना ज्यादा जरूरी था, तो हमने यहाँ पे आपको बताया। अब गाइज यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर के बारे में तो समझ गए, निफ्टी बैंक निफ्टी कंपनी का स्टॉक, स्टॉक इंडेक्स, उसके इंटरेस्ट रेट, सारे कुछ। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा दो ही होते हैं, कॉल पुट, ठीक है। मतलब ये कि आप देख रहे हो प्राइस बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो प्राइस नीचे जाए, जो आपका वैल्यू ऑफ एसेट है, मतलब जो आपका अंडरलाइंग प्राइस है 16,000 निफ्टी का, वो अगर 15,000 पे जाएगा, डेट मीन्स यू पुट, यू बाई पुट, ठीक है। अगर आप देख रहे हो ये 16,000 टू 17,000 जाएगा, नाउ देन यू बाई टू कॉल, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है कॉल, प्राइस घट रहा है